नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे धर्म और धर्म के नाम पर राजनीति की। और इसके ऊपर मैं दो कम्युनिटी का मुद्दा लेकर आऊँगा और आप इस बात को सुनने के बाद में अपने कमेंट, लाइक, शेयर देने के पूरे हकदार हैं। तो पहली बात कि सचखंड श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर, वहाँ पर प्रकाश सिंह बादल के लखते जिगर सरदार सुखबीर सिंह बादल जो है सज़ा भुगत रहे हैं और उनको सज़ा दी गई गले में फट्टी डाल के, और उसके अलावा उनको गुरुद्वारे के अलग अलग जगह पे ड्यूटियां, लंगर के अंदर जो है बर्तन मांजने, बाथरूम साफ़ करने और बहुत सी ऐसी मतलब कि उनको सजाएं जो है दी गई हैं। अब वो सजाएं उन्होंने जो मतलब कि वो गए हैं, अपनी उन्होंने गलती मानी है, उनको 5 प्यारों ने जो कि सिख धर्म की मर्यादा के अनुसार सज़ा दी है। अब वो मन से गए हैं या राजनीतिक एक प्रोपेगेंडा है, ठीक है, क्योंकि जितने मुंह उतनी बातें होती हैं। तो सबसे पहली बात, अभी एक मैं सोशल मीडिया पे वीडियो देख रहा था कि किसी बुजुर्ग सिख ने कहा कि इनके तो कोड़े मारिए, ये कोई सज़ा इनको थोड़ी दी गई है। तो 5 प्यारों ने जो डिसीजन दिया है, अगर उनके द्वारा दिए गए डिसीजन में राजनीति होगी तो उनके ऊपर अकाल पुरख, और अकाल पुरख की लाठी में आवाज़ नहीं होती, ठीक है। और अगर ये सब मर्यादा के अनुसार हुआ और वाकई में भाई जो कोई बहुत बड़ी हस्ती होता है, डिप्टी सीएम रहा है और उसको लोगों के सामने ऐसे एक तरीके से जलील होना पड़ेगा, तो शर्म होगी तो वैसे भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और अगर हम लोग कुछ बातें, अभी मैं इसके ऊपर ज़्यादा वो नहीं करूँगा, जैसे मलेरकोटला में गाड़ी वालों का चालान काटा गया ट्रकों का, तो वहाँ पे एक वीडियो वायरल हुई कि आरटीओ कह रहा है कि भगवंत मान ने 1 करोड़ रुपया मंथली मांगी है, मैं कहाँ से दूँ, तो उन्होंने गाड़ी वालों पे कहर बरपाना शुरू कर दिया। और सरकारें ऐसा करती भी हैं तो इसलिए हमने मान लिया भाई, हो सकता है भगवंत मान ने मांगे हो, ठीक है। और ऐसा आरटीओ मेरे को नहीं समझ आया जो गाड़ी वालों के सामने ऐसी बातें कर रहा है, ये भी हो सकता है कि वो किसी दूसरी पार्टी का हो। लेकिन ये सब चीज़ें हैं कि लंका में सभी 52 हाथ के हैं, लुटेरे सभी हैं, ठीक है। कुछ कम लूटते हैं, ज़्यादा बदनाम हो गए हैं, कुछ ज़्यादा लूटते हैं और छुपे हुए हैं, चोरी उनकी आज भी छुपी हुई है। तो एक हो गया धर्म के नाम पे मुद्दा सुखबीर बादल वाला। दूसरा मुद्दा 2002 का गोधरा स्टेशन कांड, जिसमें इंसानियत शर्मसार हुई, हिंदू श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई, इल्ज़ाम मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर लगा, गुजरात ने दंगों को झेला, उसके बाद मुसलमानों के साथ बहुत बुरा हुआ, और इन सब का बेनिफिट कहीं ना कहीं हमारे इस समय के प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री की कुर्सी के रूप में मिला। और उसके बाद में आज तक गुजरात में बीजेपी की ही सरकार है और वहाँ के लोगों को बीजेपी रास आ रही है, ठीक है। अब फिल्म आई एक साबरमती एक्सप्रेस, उस फिल्म को प्रधानमंत्री अपनी टीम के साथ देखने गए। अब उस फिल्म में जो मुस्लिम कम्युनिटी के नेता टाइप के जो लोग हैं, जो धर्म की आग को भड़का के उसके बाद में राजनीतिक रोटियां या बाहरी लोगों से पैसा लेने का काम करते हैं, ये ऐसा कुछ दिखाया गया। क्योंकि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, शायद यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी की थी या गुजरात में कांग्रेस थी, ऐसा कुछ मुद्दा था। और उस मैटर को दबाने की बात उस फिल्म में कही गई कि इतने जो है
राम सेवक जो है जो अयोध्या सेवा करके आ रहे थे, उनकी मौत हो गई और उसको एक घटना का रूप देने की कोशिश की गई। ये है वो है, मतलब कि इस फिल्म के माध्यम से कांग्रेस को दोषी बना के कटहरे में खड़े करने का प्रयास किया गया। दोस्तों, बात अब उसके बाद में जो मतलब कि बीजेपी के साथ में सहमत नहीं है, उन्होंने अब सवाल उठाया। तो मैं भी देख रहा था, हमारे एक सज्जन है, उन्होंने सवाल उठा दिया कि उस ट्रेन में कैसे पता था कि जो S6 बोगी है उसी में राम सेवक है, क्योंकि S6 बोगी को ही आग लगाई गई थी। तो बड़ा ये मतलब कि एक सवाल है। मैंने कल भी अपनी वीडियो में कहा था कि पांचों उंगलियां एक साथ नहीं होती, हर धर्म में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, और आपसी भाईचारा अगर मिटाने का काम करेंगे और कई एक वर्ग हावी होने का अगर कोशिश करेगा तो ये देश में समस्या बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, अगर हम भारतीय हैं और हमारे को अपने देश से प्यार है, क्योंकि देखिए एक सीधी सी बात है, मेरे को ना, मैं मतलब जनरल कैटेगरी से, तो मेरे को कई बार चीज़ चुभा करती थी कि यार ये आरक्षण दे दिया और हमारे हक ले लिए। तो मैंने किसी समझदार व्यक्ति की बात सुनी, तो कहते हैं कि एक भाई समृद्ध है, दूसरा भाई कमज़ोर है, तो समृद्ध का कुछ हक कमज़ोर को देके उसको बराबरी पर लाने का प्रयास किया जाता है। तो ये बात मेरे समझ में आई कि ठीक है, लेकिन ये देखा कि मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ कि अगर हम लोगों के जैसे दलित भाईचारे के कुछ अधिकारी ऊंचे पोर्टफोलियो पर पहुंचे, तो उसमें से कुछ अधिकारी उन्होंने तो भ्रष्टाचार की अति कर दी। और ऐसा नहीं मैं कह रहा कि जनरल कैटेगरी वाले जो हैं वो बहुत साफ सुथरे छवि के हैं, उनमें भी होगा, क्योंकि ऊपर जो सरकारें बैठी हैं ना, इनको, जैसे मैंने कहा कि भगवंत मान ने RTO बता रहा है कि 1 करोड़ रुपया मांगा है कि देना ही देना है, ऐसे ये खेल चल रहा है, पैसा चाहिए जैसे मर्जी लाओ, और फिर वही पैसे से कहीं अनाज माफ़ हो गया कि मुफ्त अनाज बांटो, फलाना करो, ये करो, वो करो। ठीक है, कुल मिला के ऐसी नीतियाँ लाने का कार्य किया इन सरकारों ने, इसमें खाली बीजेपी नहीं, सब सरकारों ने, कि देश का भट्ठा गोल। कहाँ ये देश तरक्की के जो बिल्कुल आसमान को छूता, और कहाँ इस समय जो है मतलब कि कुछ बन ही नहीं पा रहा। कहाँ हम डॉलर का क्या मुकाबला करेंगे, हमारा रुपया गिरता जा रहा है। तो दोस्तों, इन सब मुद्दों पर, क्योंकि देखिए धर्म की राजनीति और समाज को बांटने की राजनीति, ये नरेंद्र मोदी और टीम तो चली जाएगी, लेकिन ये जो एक नया शोषा दे गए हैं, ये हमारे देश को कभी भी एक नहीं होने देगा। और जब तक एकता नहीं आएगी तब तक मेरे को लग रहा है तरक्की नहीं आएगी। दिखावे की और कागजों पे तो जो मर्जी दिखा दीजिए। और रही सुखबीर बादल की बात, चलिए चाहे राजनीति के कारण ही सही, लेकिन उस बंदे ने एक मैसेज दे दिया सिख कम्युनिटी में कि वो तख्त श्री अकाल तख्त साहिब के सामने नतमस्तक है और उसकी बात को मानता है। ठीक है, तो ये चीज़ के ऊपर ठीक है, आप अपने विचार रखिएगा कि मैं क्या तक सही हूँ, कहाँ गलत हूँ, क्या सुखबीर सही है, गलत है, मोदी जी सही है, गलत है, जो हो रहा है वो सही है या गलत है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।